हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को करने वाले, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। यानी कि आप कह सकते हो H2O। तो यहाँ पर H का अनुपात 2 यानी कि 2:1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि दूसरे नंबर का है। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं, की अभिक्रिया स्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन सा गैस बनता है, सोडियम। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि समीकरण CaCO3 ब्रैकेट S को जब गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर ये एक अभिकारक है और ये दो भाग में टूट रहा है, तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है उर्स्मा सोफी, ऑप्शन बी में है उर्स्मा चेपी, ऑप्शन सी में है उभयगामी और ऑप्शन नंबर डी में है प्रतिस्थापन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्स्मा चेपी हो जाएगा। राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, AgCl का रंग जो है वो उजला रंग होता है, यानी कि श्वेत हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अवकारक है, कौन अवकारक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CO यानी कि कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, जिसमें अभिक्रिया है क्लोरीन मतलब Cu प्लस कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो इनमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कॉपर का ऑक्सीजन, कॉपर का अपचयन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध से दही बनने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ही दही बनता है। राइट। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी में है ऊष्मा छेपी और ऑप्शन नंबर डी में है ऊष्मा सोफी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर यदि हम इसे देखें तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, वहीं यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसमें, तो इसलिए ये रेडॉक्स की अभिक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही दूसरा नाम क्या है, खड़िया है। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, इन सारी डाउट को आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, जिसमें है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 NaCl, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ से दो दो तत्व अलग हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। इनमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है जिसमें Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि जिंक ने कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी कि जिंक का खेल खत्म। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन की अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ का रंग कैसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कैसा होता है, बी नंबर नीला। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में लोहे की कील डुबोई गई, आधे घंटे बाद विलयन का रंग बदल गया, उस प्रणाली में कौन सा विलयन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर सल्फर सल्फेट, यानी कि CuSO4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो अपचयन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का, देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन की अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कौन सी गैस निकलती है। मतलब जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो उस दौरान जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है जो H2 प्लस O2 है। तो ये संयोजन अभिक्रिया, बड़ा ही सिंपल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सी ऑक्सीजन की क्रिया, यानी कि कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। दहन ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है। श्वसन में तो हम ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेकर हम उसे पचाते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर राइट डी। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देख लो यहाँ पर कौन सा है जो विस्थापित कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेरम यानी कि आयरन जो है वो कॉपर को अलग करके इसका स्थान खुद ले रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताया जा रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है जिसमें CaOH2O CaOH, तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये संयोजन की अभिक्रिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर, सिल्फर आयोडाइड AgL का रंग कैसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीले रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH/2 है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AgNO3 एवं Cu, यानी कि कॉपर। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो वो क्या कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व या दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण
संतुलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमोनिया NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात 3:1 होता है। तो ये सब के सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर बताया जा रहा है जो कि हमारा लास्ट हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? तो वो ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों यहीं तक हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बायो के और फिजिक्स दोनों की क्लास को एक साथ ही करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, गुड बाय तब तक के लिए।